स्वयं सहायता समूह में सदस्य बहनों को क्या फ़ायदा मिलता है, इस बारे में इस वीडियो में जानकारी शेयर करने वाले हैं आपसे बहनों के साथ। लास्ट तक वीडियो बहनें ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है समूह में अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष बहनों को क्या क्या फ़ायदा मिलता है, व समूह सखी बहनों को समूह सखी बनने से क्या फ़ायदा है। अलग वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ज़रूर देखें। उसमें किसी ने कमेंट किया था सदस्य बहनों के लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सदस्य बहनों को क्या फ़ायदा मिलता है वो जानिए। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे अगर आप समूह में सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, मतलब सदस्य हैं एक प्रकार से। देखिए, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को छोड़कर जितनी भी बहनें हैं उन्हें सदस्य कहा जाता है, ठीक है, उन्हें सदस्य बहनें कहा जाता है। अगर आप सदस्य के रूप में हैं अपने समूह में और आप पढ़ी लिखी हैं, तब तो आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। समूह की बहुत सारी वैकेंसियां हैं, समूह में भर्तियां हैं, निकलती रहती हैं, तो वो नौकरी आपको मिल जाएगी। आप काम करके इनकम कर सकती हैं। लेकिन अब जो समूह में पढ़ी लिखी नहीं है वो क्या करें, उनके पास नौकरी तो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि देखिए समूह में जो नौकरी ज़्यादातर पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए है, अनपढ़ महिलाओं के लिए बहुत कम नौकरी है। रोज़गार आप कर सकती हैं, समूह से पैसा लीजिए, अपना कोई ना कोई छोटा मोटा रोज़गार आप शुरू कर सकती हैं, और समूह से लोन लेकर के। और जैसे पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है तो CCL होगा जब समूह का, तो CCL लोन ले सकती हैं। उसमें आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, 50-60 हज़ार 70 हज़ार जो भी आ सकता हो, आपको CCL लोन मिल जाएगा। हालांकि उसमें भी अब देखिए CCL जो है बैंक के माध्यम से कराया जाता है, तो इसलिए अगर उन पैसे को आप नहीं जमा कर पाती हैं तो उसमें ब्याज ज़्यादा लग जाता है, बैंक ज़्यादा ब्याज लेगी अगर आप नहीं जमा कर पाएंगी टाइम से तो। और समूह से है तो समूह से ज़्यादा वैसे दिक्कत नहीं है, उसमें है अगर बैंक का रहेगा CCL लोन से आप पैसा लेती हैं कोई भी अपना रोज़गार शुरू करने के लिए, तो उससे लगभग 7 से 10% आपके बैंक के अनुसार लिया जाता है, कम से कम 7% लिया जाता है ब्याज, ठीक है बहनों। अब बात करें फ़ायदे की, तो फ़ायदा देखिए बहुत ज़्यादा कुछ खास फ़ायदा तो है नहीं सदस्य बनने से। अब सदस्य जो भी बहनें नहीं पदाधिकारी बन पाई, सभी पदाधिकारी बहन तो बन नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ सभी सदस्य बहनों को पदाधिकारी बनने का मौका मिलता है अगर आप लिखा पढ़ी का काम करना चाहते हैं या थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानती हैं, क्योंकि लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए अगर आप पदाधिकारी बन रही हैं तो, क्योंकि सिग्नेचर वगैरह आपको करना ही करना पड़ेगा। जो बहनें नहीं पढ़ी लिखी होती हैं अंगूठा लगाती हैं, है ना, तो मतलब आपको भी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष बनने का मौका मिलेगा जब उन बहनों को मतलब वो जो बहनें पहले से काम कर रही हैं उस पद पर, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के पद पर, वो भी लगभग 2 साल के बाद बदलाव किया जाता है। उसकी एक अलग प्रक्रिया होती है कि कैसे अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को बदला जाए और नई चुनाव कैसे किया जाए, उसके बारे में अलग वीडियो हम शेयर करेंगे आपसे। तो आपको भी पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा समूह में, ये मत सोचे कि अब वो बन गई तो मुझे नहीं मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। इसके अलावा ये तो फ़ायदा है ही, आप पदाधिकारी बन सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, रोज़गार कर सकती हैं समूह में जुड़ने से, और अपना मतलब पैसा लेकर के रोज़गार कर सकती हैं। इसके अलावा कहीं भी कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी बैठक होती है, उसमें सदस्य बहनों को भी बुलाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई भी जैसे बैठक कराई जाती है और जैसे ट्रेनिंग वगैरह भी है तो आप ले सकती हैं, सदस्य बहनें हैं। ट्रेनिंग कौन सी आप ले सकती हैं वो जान लीजिए। ट्रेनिंग आप ले सकती हैं, मशरूम की ट्रेनिंग ले सकती हैं, अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने की ट्रेनिंग ले सकती हैं। इसके अलावा मसाले, अचार, बड़ियाँ, ये सब बनाने की आप ट्रेनिंग ले सकती हैं। और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग है जो RCT के माध्यम से आपको दिलवाई जाती है, ठीक है, ये भी फ़ायदा आपको मिल जाएगा। अब वो भी फ्री में ट्रेनिंग मिलेंगी। अब वैसे समूह में नहीं है तब तो फिर बहुत जगह पर है पैसे देकर के ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ज्वेलरी बनाने का हो गया और बैग बनाने का काम हो गया, ऐसे बहुत सारी ट्रेनिंग आपको अक्सर मिलती रहती हैं। तो देखिए एक चीज़ और हम आपको बता दें यहाँ पर, जैसे कभी क्या होता है प्रधानमंत्री जी आते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो वहाँ पर भी आपको बुलाया जाता है, संबोधन में बुलाया जाता है, ऐसी सब चीज़ें होती हैं। और सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ भी समूह में जुड़ने के बाद बहनों को मिलता है, और जो कि आगे चलकर नहीं मिलेगा जो भी बहनें समूह में नहीं जुड़ी रहेंगी। सर्वप्रथम वरीयता किसको दी जाएगी? समूह की बहनों को। चाहे आप पदाधिकारी हैं, नहीं हैं, सदस्य हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप अगर समूह में बस जुड़ी रहिए तो आपको सरकार की जो भी योजना है उसका फ़ायदा पहले मिलेगा। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और मुख्यमंत्री आवास योजना हो गया और शौचालय का हो गया, और इसके अलावा आपको आयुष्मान कार्ड हो गया और राशन कार्ड हो गया, और जो भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका सर्वप्रथम लाभ आपको ही मिलेगा। इसके अलावा मनरेगा में अगर जो बहनें काम करना चाहती हैं उनको भी मौका दिया जाएगा।
बाकी समूह में जुड़ने के बाद फ़ायदे की बात की जाए तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि समूह से आपको पैसा मिल रहा है बिना किसी झंझट के, बिना किसी दिक्कत के। तो अब आप इसी पैसे को लेकर के कोई अपना रोज़गार ज़रूर करिए, या ट्रेनिंग लेना चाहती हैं तो ट्रेनिंग भी बहनें ले सकती हैं। तरीका भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। और अगर आपको किसी चीज़ की विशेष ट्रेनिंग चाहिए, मुझे कमेंट करिएगा कि हाँ मुझे इस ट्रेनिंग के बारे में जानकारी चाहिए, कैसे लें, कहाँ जाएँ, कहाँ आवेदन करें, सब कुछ आपको बताएंगे और बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, बिल्कुल फ्री में ट्रेनिंग आपको मिलेगी। और कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई और वीडियो देखनी है मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू।